Hello बच्चों, let's see the question. Match the columns and find out the correct combination. Column first, column second. Exchange of gases in plants, plasmolysis. Absorption of water by root hairs, deplasmolysis. Swelling of dry seeds when soaked, diffusion. And shrinkage of protoplast of a cell when kept in hypertonic solution, osmosis and imbibition. In option A में 4, B में third, C में second, D में first. In option B, A में third, B में 4, C में fifth, D में second. In option C, A में third, B में 4, C में fifth, D में first. And in option D, A में 4, B में third, C में first, D में second. So firstly see about the key concept for this question. तो देखो, अगर हम इस क्वेश्चन के की कंसेप्ट की बात करें, सो हम यहाँ पे देखते हैं टाइप्स ऑफ ट्रांसपोर्ट. टाइप्स ऑफ ट्रांसपोर्ट. देखो, देर आर डिफरेंट टाइप ऑफ ट्रांसपोर्ट. जैसे एक होता है डिफ्यूजन. तो डिफ्यूजन में क्या होता है, सब्सटेंस अपनी हाई टू लो कंसंट्रेशन मूव करता है अकॉर्डिंग टू द कंसंट्रेशन ग्रेडियंट. ठीक है, जिसमें हम देखते हैं हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन, यहाँ पे क्या होती है, मूवमेंट होती है. और ये एक टाइप का पैसिव डिफ्यूजन है, पैसिव ट्रांसपोर्ट है. और इसके लिए किसकी रिक्वायरमेंट है, कोई एटीपी की नीड नहीं होती, नो नीड ऑफ एटीपी. अगर एग्जांपल बोल देखें तो प्लांट में जो गैसेस का डिफ्यूजन होता है, ठीक है, गैसेस का जो एक्सचेंज होता है वो डिफ्यूजन के थ्रू होता है. एक्सचेंज ऑफ गैसेस इन प्लांट्स. अगर हम अनदर पॉइंट देखें तो हम देखते हैं ऑस्मोसिस. ऑस्मोसिस में हम क्या देखते हैं, देर इज नीड ऑफ सेमी परमेबल मेम्ब्रेन. और इसमें भी क्या होता है, अकॉर्डिंग टू कंसंट्रेशन ग्रेडियंट. अकॉर्डिंग टू कंसंट्रेशन ग्रेडियंट सोलवेंट अपनी हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन ग्रेडियंट में मूव करता है. एग्जाम्पल की बात करें तो जो एब्जॉर्प्शन होता है वाटर का बाय रूट हेयर, एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर बाय रूट हेयर, तो वो कौन सा प्रोसेस है, ऑस्मोसिस का प्रोसेस होता है. नेक्स्ट अगर हम यहाँ पे पॉइंट की बात करें, दैट इज अबाउट इम्बिबिशन. इम्बिबिशन. तो इम्बिबिशन की प्रोसेस में हम देखते हैं, तो देखिए इम्बिबिशन ये एक स्पेशल टाइप का डिफ्यूजन है. स्पेशल टाइप का डिफ्यूजन होता है इम्बिबिशन. स्पेशल टाइप ऑफ डिफ्यूजन, राइट. अगर हम एग्जांपल देखें, जैसे वाटर एब्जॉर्ब्ड बाय ड्राई सीड्स एंड वुड. तो जो एब्जॉर्प्शन होता है वुड और ड्राई सीड में, उस प्रोसेस को क्या कहा जाता है, इम्बिबिशन. एक टर्म है प्लाज्मोलाइसिस. प्लाज्मोलाइसिस जब हम देखते हैं सेल क्या हो जाती है, फ्लैसिड हो जाती है. सेल से वाटर जब बाहर आता है, श्रिंकेज हो जाना सेल का. ठीक है, सेल का श्रिंक हो जाना. जब वाटर बाहर आ जाएगा तो सेल श्रिंक हो जाएगी, तो उसे कहते हैं प्लाज्मोलाइसिस. नाउ सी द स्टेटमेंट्स. तो देखो, एक्सचेंज ऑफ गैसेस इन प्लांट्स, तो वो किसके थ्रू होता है, डिफ्यूजन के थ्रू. तो ए में आएगा थर्ड. देन वाटर एब्जॉर्प्शन हो रहा है रूट हेयर से, तो उस प्रोसेस को कहते हैं ऑस्मोसिस, तो बी में आएगा फोर. देखो ए में थर्ड, दैट इज गिवन इन ऑप्शन बी एंड सी, और बी में भी 4 दे रखा है. देन है स्वेलिंग ऑफ ड्राई सीड व्हेन सॉक्ड, तो अभी हमने देखा ये इम्बिबिशन का प्रोसेस है, सी में आएगा फिफ्थ. देन आता है श्रिंकेज ऑफ प्रोटोप्लास्ट ऑफ ए सेल व्हेन केप्ट इन हाइपरटोनिक.
अगर हाइपरटोनिक सॉल्यूशन में रखेंगे पानी बाहर आ जाएगा, सेल प्लाज्मोलाइज्ड हो जाएगी। डी में आएगा फर्स्ट, तो बी यहाँ पे इनकरेक्ट हो गया। डी में फर्स्ट, सी में दे रखा है। तो ए में थर्ड, बी में फोर्थ, सी में फिफ्थ एंड डी में फर्स्ट। So here the finally correct answer is only option C. Hope you understood it well. Best of luck.